हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी यूथ कंपटीशन टाइम्स में आपका स्वागत है। डियर, आज मैं बात करूंगा आपसे शिप पानी की जहाज जब समुद्र में होती है, ओशन में होती है, उस पर टोटल कितने टाइप्स के मोशन डियर पॉसिबल होते हैं। तो डियर, वहां पे टोटल 6 टाइप के मोशन पॉसिबल होते हैं। 3 मोशन आपके रोटेशन के हैं और 3 आपके मूवमेंट के हैं। रोटेशन में आपके क्या है? पिचिंग है डियर, रोलिंग है और यानिंग है। और आपके मूवमेंट क्या डियर? हीविंग, सर्जिंग और स्वेइंग। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं मोशन को और फिर हम बात करेंगे। तो डियर, यहाँ पे आपको जो मोशन दिखाई पड़ा, पिचिंग पिचिंग देखो कैसा हो रहा है, ये विड्थ के अबाउट हो रहा है। रोलिंग डियर कैसा हो रहा है, वो लेंथ के अबाउट हो रहा है क्या? बिल्कुल। और आपका यॉनिंग क्या है? हाइट के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना। ये सब किसके थे? रोटेशन वाले थे। अब आपको 3 मिलेंगे डियर, 3 मिलेंगे वो हीविंग। हीविंग क्या? मूवमेंट है। मूवमेंट क्या है डियर? वो मूवमेंट है किसके अबाउट? हाइट के। अब सर्जिंग देख रहे हो, अब लेंथ के अबाउट चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। और आपका स्विंग ये विड्थ के अबाउट, विड्थ के अलोंग हो गया क्या डियर? बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, आप देखो डियर, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ये है, पिचिंग थी, रोलिंग थी, यॉनिंग थी, स्विंग थी, सर्जिंग थी और हीविंग थी। पिचिंग क्या था? रोटेशन अबाउट विड्थ था। रोलिंग क्या था? रोटेशन अबाउट लेंथ था। यॉनिंग रोटेशन अबाउट हाइट। और स्विंग क्या था डियर? मूवमेंट अलोंग विड्थ। सर्जिंग क्या था? मूवमेंट अलोंग लेंथ। हीविंग क्या थी? मूवमेंट अलोंग हाइट। तो सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर होंगे ना? बिल्कुल क्लियर होंगे। आइए कुछ पॉइंट्स इसमें हो रहा है कि हम किसी भी जो शिप होती है उसकी डिज़ाइन हम क्यों रोलिंग के बेसिस पे करते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि हम रोलिंग के बेसिस पे शिप की डिज़ाइन करते हैं? देखो मेन जो रीज़न है ना, वो यही है रीज़न कि इसकी बीएम की वैल्यू कम होती है। देखो दो केसेस हैं, पिचिंग और रोलिंग। यहीं पर आपकी जो शिप होगी वो पलट सकती है। वो पानी में, समुद्र में होती, वहीं भी पलटने के चांसेस हैं। ना तो यॉनिंग में कोई होगा, ना स्विंग, ना सर्जिंग, ना हीविंग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यॉनिंग क्या है? हाइट के अबाउट रोटेशन है ना। बिल्कुल हाइट के अबाउट रोटेशन है। जब हाइट के अबाउट रोटेशन है तो कोई चांसेस ही नहीं है कि वो पलट जाएगी। स्विमिंग क्या है? मूवमेंट है। मूवमेंट में कुछ तो होगा ही नहीं, बिल्कुल। ना तो सर्जिंग में होगा और ना हीविंग में हो। पिचिंग और रोलिंग, यहाँ रोटेशन हो रहा है डियर। बिल्कुल रोटेशन हो रहा है डियर। और जब यहाँ रोटेशन हो रहा है तो पिचिंग रोलिंग को हमें चेक करना होगा। तो हम देखिए पिचिंग में देखेंगे और रोलिंग। तो पिचिंग के लिए बीएम की वैल्यू ज़्यादा आती है, रोलिंग के लिए बीएम की वैल्यू कम आती है। ये बीएम क्या नई चीज़ है डियर? बीएम, बीएम आप देख रहे होगे, बीएम। पी क्या है? सेंटर ऑफ बायंसी। एम क्या है? मेटा सेंटर। तो बीएम क्या है? सेंटर ऑफ बायंसी और मेटा सेंटर के बीच के डिस्टेंस। इसका फार्मूला होता है डियर, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का रेशियो हम ले लेंगे तो आपको बीएम फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट होगा उसके लिए बीएम की वैल्यू भी लीस्ट होगी। तो रोलिंग केसेस में जब आप देखते हो तो वहां पे जो होता है सबसे कम आती है बीएम की वैल्यू। कैसे? अगर आप सपोज करो कि हमारी जो शिप है वो रेक्टेंगुलर टाइप की है। एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर तो होती नहीं है, बट हम सपोज कर रहे हैं। अब आपने यहाँ देखा रेक्टेंगुलर टाइप की हमारी शिप है। तो ये क्या है अपन का? ये आप लोग की कौन सी साइड है? लेंथ। और ये क्या है? विड्थ है। सपोज कर लो ये आपकी 8 है और ये कितनी है? 2 है। अब अगर हम निकालते हैं रोलिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग का मतलब लेंथ के अबाउट निकालोगे क्या? बिल्कुल, लेंथ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। फार्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? बी एच क्यूब होता है क्या? बी एच क्यूब बाई 12। अब बी एच क्यूब बाई 12 फार्मूले पे आप अप्लाई करो। बी की जगह आप क्या रखोगे डियर? क्या रखोगे बी की जगह? आप 8 रख दोगे, बिल्कुल। एच की जगह क्या रख दोगे डियर? आप 2 रख दोगे। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 अपॉन 12 आएगा। अब इसी जगह आप पिचिंग पे निकालो डियर, पिचिंग पे। पिचिंग में क्या होगा? आप जब पिचिंग पे निकालोगे तो आपका जो होगा वो इधर से लेंगे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मीन्स आप विड्थ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे। यहाँ पे लेंथ के अबाउट आता है ना, बिल्कुल। अब यहाँ विड्थ के अबाउट लोगे तो जिसके अबाउट लोगे उसका क्यूब हो जाएगा। मीन्स एच बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा। एच बी क्यूब बाई 12, एच की वैल्यू कितना रखोगे आप? अब आप जहाँ बी था मतलब वहाँ एच आ जाएगा, एच बी। 2 रखोगे, 2 इंटू 8 क्यूब अपॉन 12। अब वैल्यू ज़्यादा बहुत आएगी। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही ज़्यादा आएगा तो बीएम की वैल्यू ऑटोमेटिक ज़्यादा आएगी, नहीं आएगी? यहाँ से बीएम आई अपॉन डिस्प्लेस वॉल्यूम है क्या? बिल्कुल। तो बीएम की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यही मेन चीज़ था डियर। इसलिए पिचिंग पे वैल्यू ज़्यादा आती है बीएम की तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट रूलिंग में क्या होता है? बीएम की वैल्यू लीस्ट आती है। अगर हम इस पे डिज़ाइन करके सेव कर लेते हैं तो हमारा कोई चांसेस है ही नहीं पलट जाएगा। इसलिए हम रोलिंग पे डिज़ाइन करते हैं किसी चीज़ को। आई थिंक अब सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे क्यों हम रोलिंग पे डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए करते हैं जिससे कि हमारी नाव पलटे ना, हमारी बोट पलटे ना, हमारी शिप्स पलटे ना। सारे पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे ना? इसीलिए बीएम क्या है? ये रूलिंग, बीएम ऑफ रोलिंग और बीएम ऑफ पिचिंग, दो ही केस होते हैं। तो आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको ओवरऑल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।